मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि जैसा आप लगे रहे हो आज भी उसी तन्मयता से लगन के साथ अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। हम संवाद सेतु पर चल रहे थे और 2 पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया था। हम समझा चुके थे, आज हमें लिखाना है। कल से अपन ऐसा करेंगे, जितना उसी दिन लिखाकर उसी सेम टू सेम लिखाते चलेंगे। इस समय ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो आज की बात आज अपन लिखाएंगे और टॉपिक था हमारा फीचर। पार्ट 2 स्टार्ट कर लें आप। तो शुरू से ही अपन हेडिंग डाल लें फीचर और लिखें इसमें यह एक पहली लाइन, यह एक महत्वपूर्ण अर्थ है जिसका अर्थ बताया था मैंने। बोलते चलो, क्या बताया था? पढ़ते हैं नहीं। शब्दों के माध्यम से चित्रांकन, ये हमने क्या बता दिया था? अर्थ बता दिया था। क्या बता दिया था? अर्थ। उसके बाद इसके बारे में बताया था, किसी भी रोचक विषय का, किसी भी रोचक विषय का मन को अच्छा लगने वाला, विस्तृत विवरण फीचर कहलाता है। फीचर कहलाता है। अर्थात दूसरी लाइन में भी हमने बताया था और ये कहा गया था, किसी भी विषय पर लिखा गया आत्मनिष्ठ लेखन किसी भी विषय पर लिखा गया आत्मनिष्ठ लेखन जिसमें लेखक व्यक्तिगत तथ्यों के साथ व्यक्तिगत तथ्यों के साथ अपने विचारों का समावेश कर पाठकों से जुड़ने का प्रयास करता है। फीचर कहलाता है। फीचर कहलाता है। एक और भी हमने बताई थी, परिभाषा से भी लिख लेते हैं, किसी भी, कोई भी हो सकता है, किसी भी रोचक विषय का मनोरम व विशद
मनोरम व विशद प्रस्तुतिकरण फीचर कहलाता है। फीचर कहलाता है। ये सरल व सहज भाषा शैली में लिखा जाता है। सरल व सहज भाषा शैली में लिखा जाता है। सरल व सहज भाषा शैली में लिखा जाता है, जो किसी घटना को विस्तार से और रोचक शैली में प्रस्तुत करता है। ये था दोस्तों, मैंने कहा ये एक महत्वपूर्ण लेखन है जिसका अर्थ बताया था शब्दों के माध्यम से चित्रांकन, अर्थात किसी भी रोचक विषय का मन को अच्छा लगने वाला विस्तृत विवरण फीचर कहलाता है। फिर उसके बाद लिखा था किसी भी विषय पर लिखा गया आत्मनिष्ठ लेखन जिसमें लेखक व्यक्तिगत तथ्यों के साथ अपने विचारों का समावेश कर पाठकों से जुड़ने का प्रयास करता है, फीचर कहलाता। उसके बाद बताया था किसी भी रोचक विषय का मनोरम व विशद प्रस्तुतिकरण फीचर कहलाता है। सरल सहज भाषा शैली में लिखा जाता है, जो किसी भी घटना को विस्तार से और रोचक शैली में प्रस्तुत करता है। आप इसका एक बार उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद लिख लेना आप घर पर, रुक करके ले लो फटाफट। अब आगे चलते हैं अपन। एक एक शब्द लिखा रहा हूं मैं ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आई। दो चीज़ बताई थी हमने, एक तो बताया था लक्ष्य और एक बताया था उद्देश्य। तो पहले अपन क्या लिख लेते हैं, लक्ष्य लिख लेते हैं। और लक्ष्य था, पूरा सब सेंटेंस लिख रहा हूं, फीचर का लक्ष्य पाठकों का मनोरंजन करना, फीचर का लक्ष्य पाठकों का मनोरंजन करना, सूचना देना और जानकारी को उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना। ये इसका उद्देश्य था। लक्ष्य था कि पाठकों का मनोरंजन करना, सूचना देना और जानकारी को उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना, ये फीचर का लक्ष्य। उसके बाद था उद्देश्य। उद्देश्य था अनुभूति को प्रेरित करना, अनुभूति को प्रेरित करना, ये उसका उद्देश्य था। जबकि लक्ष्य में पाठकों का मनोरंजन करना, सूचना देना और जानकारी को उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना। ये यहाँ तक अपन का अर्थ, शब्दार्थ, परिभाषा और लक्ष्य उद्देश्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसके जो हमने 14 प्रकार बताए थे, उन 14 प्रकारों के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन लिख लेते हैं। प्रकार देखते हैं सब। नंबर 1 है इसका
समाचार फीचर। समाचार फीचर तो लिखें समाचारों पर आधारित फीचर समाचार फीचर कहलाते हैं। समाचारों पर आधारित फीचर समाचार फीचर कहलाते हैं। ये लेखक के विचारों को लेखक के विचारों को समाचारों ये लेखक के विचारों को समाचार की पृष्ठभूमि के साथ साथ व्यक्त कर सकते हैं। किसमें? समाचार फीचर में। कि समाचारों पर जो आधारित होते हैं वो समाचार फीचर ये लेखक के विचारों को, इसका ये लाइन आपको याद रखनी यहाँ से और यहाँ तक, कि ये लेखक के विचारों को समाचारों की पृष्ठभूमि के साथ व्यक्त कर सकते हैं। कौन व्यक्त कर सकते हैं? समाचार फीचर। नंबर 2 पर व्याख्यात्मक फीचर। व्याख्यात्मक फीचर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि स्थितियों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि स्थितियों की भावनात्मक दृष्टि से विवेचना करना व्याख्यात्मक फीचर कहलाता है। दो हो गए। तीसरा हमने आपको बताया था व्यक्ति परक फीचर। जैसे किसी भी व्यक्ति विशेष के इंडिविजुअल लिखना पड़ता है। व्यक्तित्व व कृतित्व। व्यक्ति परक फीचर किसी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध व्यक्ति के, भाई अपन लिखेंगे तो कोई महत्वपूर्ण के लिख सकते हैं, वैसे तो अपन लिखेंगे कहीं। किसी महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व पर लिखा गया फीचर क्या कहलाता है? व्यक्ति परक फीचर। चौथा देखें मनोरंजनात्मक फीचर। मनोरंजनात्मक फीचर मनोरंजन के कार्यक्रमों पर आधारित। फीचर मनोरंजनात्मक फीचर कहलाते हैं। और पांचवा आ गया हमारा ऐतिहासिक फीचर। पांचवा कौन सा आ गया? ऐतिहासिक फीचर। इतिहास को
इतिहास जो बीत चुका है। कथात्मक, कथा की भांति इंटरेस्ट आता है कथा की भांति। ऐतिहासिक फीचर कहलाता है। ये 5 फीचर अभी हमने उतारे ना, उतार लें फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे चलेंगे। ले लिया होगा। छठवां है खेल कूद फीचर। अब खेल कूद से, जैसा कि नाम से याद है आपको, खेल कूद के समाचारों, खेल कूद के समाचारों जितने भी हैं या खेल कूद संबंधी जानकारी, जानकारी को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना खेलकूद फीचर कहलाता है। 7वां आ रहा है हमारा विज्ञान फीचर। विज्ञान फीचर, ये विज्ञान के फीचर मैंने बताया था, विज्ञान की उपलब्धि, खगोलीय जो घटनाएं और जितनी भी क्रांति हैं उनसे संबंधित जो फीचर है वो विज्ञान फीचर कहलाते हैं। विज्ञान की उपलब्धियों, खगोलीय घटनाएं और क्रांति से संबंधित फीचर विज्ञान फीचर कहलाते हैं। उसके बाद 8वें पर आया मानवीय रुचि परख फीचर। मानवीय रुचि परख फीचर, तो इसमें लिखना है आपको मानव समुदाय की रुचि पर आधारित फीचर क्या कहलाते हैं? मानवीय रुचि परख फीचर कहलाते हैं। 9वें नंबर पर आता है आपका पर्वोत्सवी फीचर। एक हमारा पर्व होता है, एक हमारा उत्सव होता है। फंक्शंस जो हमारे होते हैं, समाज में मनाए जाने वाले पर्व व उत्सवों पर समाज में समाज में मनाए जाने वाले पर्व व उत्सवों पर आधारित फीचर पर्वोत्सवी फीचर कहलाते हैं। और 10वें पर है फोटो फीचर, बड़ा इम्पोर्टेंट है साहब। फोटो फीचर एक विषय पर विभिन्न आयामों के साथ
एक विषय पर विभिन्न आयामों के साथ साथ दी गई तस्वीरों का प्रयोग कर लिखा गया फीचर फोटो फीचर कहलाता है। फोटो फीचर कहलाता है। मिटा लें आप इसे, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें। ग्यारहवां जन ग्यारहवां है जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर, जिसमें स्थानीय समस्याओं या सामाजिक विषयों पर आधारित सामाजिक विषयों पर आधारित फीचर, जनरुचि के विषयों पर आधारित फीचर कहलाते हैं। और 12वें पर आ रहा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर, जिसमें दो ही बताए थे मैंने, रेडियो, टीवी के लिए लिखे गए फीचर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के फीचर कहलाते हैं। अब लास्ट बच रहे हैं 13 और 14वां। 13वां खोज परक फीचर। खोज परक फीचर, खोज परक फीचर में किसी घटना की छानबीन, जासूस जो धारावाहिक होते हैं ना, खोज पर आधारित फीचर। और 14वां बताया था लास्ट है विशेष घटनाओं पर, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट घटनाएं होती है, जैसे युद्ध, अकाल, बाढ़ आदि आकस्मिक घटनाओं पर आधारित फीचर विशेष फीचर कहलाते हैं।
दोस्तों इतना अपन समझ चुके थे और आज हम लिखा चुके, कल से अपन उतना ही उसी दिन लिखाएंगे, उसी दिन पढ़ाएंगे। तो 14 प्रकार के फीचर हमने पढ़े। पहला था समाचार फीचर जो समाचारों पर आधारित होता है। दूसरा था व्याख्यात्मक जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक स्थितियों की भावनात्मक दृष्टि से विवेचना करना व्याख्यात्मक कहलाता था। तीसरा था पर्सनल, व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृति पर आधारित था। चौथा था हमारा मनोरंजन पर आधारित था। पांचवा ऐतिहासिक घटनाओं, इतिहास को कथात्मक दृष्टि से जैसे प्रस्तुत करते थे। छठवां खेलकूद पर आधारित था। सातवां विज्ञान पर आधारित था। मानव की रुचि पर आधारित। आठवां था पर्व और उत्सवों पर। नौवां था और किसी विभिन्न आयामों के साथ फोटो का प्रयोग कर बनाना था, वो 10वां था। जन रुचि के स्थानीय समस्याओं पर आधारित थे और रेडियो और टीवी पर थे, खोजबीन पर थे, युद्ध और बाढ़ आदि घटनाओं पर थे। ये हमने लिखे। इसके बाद कल हम फीचर जैसा लिखा जाता है तो उसमें ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी होती हैं। उसके बाद लेख और फीचर के बारे में बात करेंगे कि दिमाग को प्रभावित लेख करता है, फीचर दिल को डायरेक्ट दिल को प्रभावित करता है। इन सारी चीज़ों का हम विस्तार से अध्ययन कल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।